कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे प्रार्थना करें, चाहे आराधना करें, चाहे चर्च जाएं, चाहे हम दान दें, कुछ भी करें, हमारी हर एक एक्टिविटी में हमारे परमेश्वर की निगाह है। कोई से बात की गवाही देता है। प्रेरितों का 10 का अध्याय निकालें, उसमें पहले ऐसे लिखा है कि कैसरिया नामक नगर में कोलेनियस नाम का एक शख्स रहता था। वो इतालियन नाम की पलटन का सूबेदार था। कहता वो धर्मी था, वो प्रार्थना करता था, वो चर्च देता था, यहूदियों को बहुत सारा दान देता था, प्रभु का डर रखता था, प्रभु का भय मानता था, अपने परिवार सहित प्रभु के भय में चलता था। एक दिन सुबह जब वो प्रार्थना करने बैठा तो 2 स्वर्गदूत उसके सामने आए। उन्होंने क्या बोला? कोलेनियस, तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर की निगाह में याद किए गए, परमेश्वर की निगाह में याद किए गए। इसका मतलब हम कुछ करें। वो भी करता था, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हर एक चीज परमेश्वर की निगाह में जाती है। काम के वो सूबेदार था, वो ऊंचे रुतबे पर था कि उसका तो दान दिया देखा हमारा भी नजर आया। बाइबल साफ साफ कहती है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। लूका 6:38 में लिखा कि 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। वो दबा दबा कर हिला हिला कर देने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमसे ये देखता है कि मेरे बेटे किस दिल से देते भी हैं। क्या कुड़कुड़ा कर देते हैं, क्या खुंदक में देते हैं, क्या गुस्से में देते हैं, या हर्ष के साथ देते हैं। कहता है हर्ष से दिया हुआ दान परमेश्वर निगाह में उत्तम दान कराता है। दान कोई भी दे, दान कितना भी दे, मगर जिसने हर्ष के साथ दिया। ऐसे इसी बाइबल में 2 ऐसी विधवाओं का जिक्र है जिन्होंने दान दिया और बड़े हर्ष के साथ दिया। जब उन्होंने दिया उसका प्रतिफल उनको क्या मिला? मरकुस 12 की शायद 43-44 आयत में छोटी सी कहानी लिखी है कि एक सभा में यीशु मसीह भंडार घर के पास बैठे थे, देख रहे थे कि लोग आ रहे हैं और दान दे रहे हैं। वहां बड़े बड़े फरीसी, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार, बड़े बड़े सेठ वहां पर दान देने के लिए आए। उनके नौकर बोरे कनस्तर और कई मशकें भरकर शर्फियों की लाए और ला भी रहे हैं। अपने सेठ को बोल रहे हैं भंडार में डाल दे। तो सेठ क्या कहते हैं, फरीसी क्या कहते हैं, ठेकेदार क्या कहते हैं? अभी ठहर जाओ और भीड़ को आने दो, ताकि जब दान दिया जाए, जब उसको उड़ेला जाए, खड़खड़ खड़ की आवाज हो तो लोगों को नजर आए। लोगों को नजर आए, उसको नजर ना आए, उसकी परवाह नहीं। देना किसके लिए? हमें परमेश्वर के वास्ते देना है, लोगों के वास्ते देना। कहते हैं यिर्मयाह 17 की 5 आयत में लिखा है कि श्रापित है वो लोग जो इंसान पर भरोसा रखते हैं। उसकी 7वीं आयत में लिखा है धन्य है वो लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर जो दिया तुझे दिया करेगा परमेश्वर। इसी तरह अय्यूब ने क्या कहा? परमेश्वर मैं नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य मेरे पिता परमेश्वर। और वो लोगों को दिखाने के लिए ठहर जाओ, ठहर जाओ। अभी वो ठहर ही कर रहे हैं। इतने एक विधवा बुढ़िया, गरीब बुढ़िया, कहते हैं भंडार घर के गुल्लक के पास आई, अपना रुमाल खोला, रुमाल खोलकर एक अशरफी निकाली, उसमें डाल दिया। फिर जब वापस मुड़कर जाने लगी, उसके मन में क्या आया, उसने फिर रुमाल खोला, दूसरे निकाल के रुमाल नहीं फेंका। जैसे ही फेंका, यीशु ने क्या कहा? वाह, कितना अच्छा दान दिया सर, कितना बड़ा दान दिया सर, कितना ज्यादा दान दिया सर। चेलों ने कहा प्रभु जो इतना दान दे रहा है वो तुझे नजर नहीं आया? जो बोरे भर के लाए, जो कस्तर भर के लाए, जो मशकें भर के लाए। कहता है उनके पास बहुत है, बहुत में से उसने अपनी कटोरी में से करके दिया है, इसके पास कुछ नहीं था। जो था इतनी सारी जमा पूंजी उसमें डाला। अब खाने को भी है या नहीं, बच्चा होगा कि नहीं बच्चा होगा, अब घर में क्या खाएगी, आज घर में आटा भी है या नहीं, सब्जी भी है या नहीं, क्या खाएगी? सब कुछ इसने अपना दे दिया, समर्पित कर दिया। बाइबल में यहां तक का जिक्र है बस। अब उसके बाद क्या हुआ? उस बुढ़िया जब घर गई तो क्या हुआ? क्या उसके पास आटा था? क्या उसके पास चावल थे? क्या उसके पास सब्जी थी कि जो आप ही खाए और अपने बेटे को भी खिलाए?
बुढ़िया जब उससे निकली, मंदिर से निकली या भवन से निकली, मन में ये कहती आ रही, परमेश्वर दे तो मैंने दिया तुझे, सब कुछ मैंने अर्पण कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, अब मेरे सर को तू ऊंचा करेगा पिता परमेश्वर, ना मैं भूखी सोऊंगी ना मेरा बेटा भूखा सोएगा, अब रोटी का नाम क्यों करेगा पिता परमेश्वर, तुझे मैंने तुझे दिया और मुझे तू देगा और भरकर देगा मुझे पिता परमेश्वर। तूने कहा दबा दबा कर हिला हिला कर देने वाला परमेश्वर। कहती भी जा रही है, मन में सोचती भी जा रही है। एक दुकानदार में पास कहती है 2 सेर मुझे आलू देगा मुझे, 2 सेर आधा किलो कहते हैं, 2 सेर मुझे आलू देगा मुझे। कहते हाँ लेगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कहते पैसे तो मैं दूंगा नहीं। कहते मेरा बेटा भूखा है, मैं भी भूखी हूँ, मुझे 2 सेर मुझे आलू दे दे, उसके बाद मैं कल परसों जैसी कमाऊंगी मैं तेरे को ला दूंगी। कहता हर एक को देने लगा भाई, इतनी मेरी नहीं है कमाई, नहीं दूंगा तेरे को मैं, सॉरी। बुढ़िया बहुत गिड़गिड़ाई। कहता ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं है ना तो कुछ ऐसी चीज रख दे मेरे पास ताकि मैं तेरे को दे दूं, बाद में ले जाइयो। कहती मेरे पास वो भी नहीं है। कहता कुछ तो देना पड़ेगा तुझे। चुप होकर कहती प्रभु अब लाज तेरे हाथ में। कहते एक पेपर लाया, उसने पेपर के ऊपर कुछ लिखा, लिखकर उसके तराजू पर रख दिया उसने। कहते तोल दे आलू। वो जैसी तोलने की रखा, 8 से ज्यादा वजन उस कागज का हो गया। वो आलू बढ़ता जा रहा है, मत वो वजन उसका और बढ़ता जा रहा है कागज का। जहां आधा किलो थे वहां 5 किलो 6 10 किलो आलू कर दिए, मगर वो आलू उसमें नीचे हुए नहीं, वो कागज वाला हिस्सा भारी रहा। उस शख्स ने वो कागज को हटाया, उस पर बाट रखे तो तराजू ठीक है, कागज रखता है तो बाट चलता नहीं है, बड़ा परेशान हो गया। कहता क्या है इसमें? कहता इसमें जो है ना, अब तो पूरी दुकान भी उलट देगा ना तो ये भारी अपना देगा। उसने जैसी कागज खोला, खोल के पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? परमेश्वर मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, अब मेरी लाज तेरे हाथ में, मेरे पिता परमेश्वर देख तेरी बच्ची का सर नीचा था। यीशु मसीह के नाम से कहता जिसका नाम में इतनी पावर, जितना नाम में इतना वजन, उसमें कितना वजन होगा। माई मैंने जान लिया तू किसकी आराधना कर रही है, तू किसकी उपासना करती है, तू किसने तेरा उद्धार दिया है। आज के बाद मैं भी उसी का गुणगान अपना करूंगा। मैं आज के बाद तू जब भी कभी आए, दुकान सारी तेरी है, तू जो उठा के ले जाए मैं तुझे मना नहीं कर सकता। उसने हर्ष के साथ उसने दिया और खुशी खुशी अपना 2 आलू लेकर वहां से वो चली गई। दान किसने देखा? मेरे परमेश्वर ने देखा। जीवन भर के लिए उसने कभी घटी को दूर कर दिया। हमेशा कहता अब जितनी बार भी आ, तू 2 बार 3 बार जितना ले जा, अब हमारी दुकान तेरी है, आज के बाद मैं तेरा सेवक हूँ। किसने देखा? मेरे परमेश्वर ने। क्या आज इस तरह हर्ष के साथ देते हैं? वो कहता 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। वो देने वाला मेरा परमेश्वर आज भी हमारे बीच में मौजूद रहता है। कहता है मेरे पास आ, देख मैंने तेरे हर्ष के साथ मुझे दिया ना, और मैं भी दिल खोल कर तेरे को दूंगा, चीजों को उड़ेल दूंगा तेरे को। कहता परमेश्वर को दिया। अब बाइबल कहती है परमेश्वर का दास भूमि आदर के योग्य। जो परमेश्वर के दास का मान सम्मान करता है वो परमेश्वर का मान सम्मान करता है। अब परमेश्वर अपने महिमा तो दिखा दी, अब अपने दास की महिमा को परमेश्वर आगे लाया। कहते हैं सारपत नाम में एक विधवा रहती थी। उसी सारपत नाम में एक प्रभु का दास रहता था जिसका नाम था एलिया। वो किसी शहर से भाग कर आया था, सेना उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर उससे वादा किया तू यहां से भाग जा। वहां एक गंदा नाला है, गंदे नाले के पास जाकर एक पाइप है, उसमें जाके बैठ जा, रोटी पानी का काम तेरा मैं करूंगा, कौए के द्वारा रोटी तेरे को खिलाऊंगा। तेरे को कौआ जो छीन कर भागता है, जो अच्छी चीजें ले जाता है, कहता वो आएगा तेरे को खिलाएगा। कहता सुबह शाम कौआ मीठ रोटी लाता, वो खाता और नाले का पानी पीता। गंदा नाला नहीं था वो एक नहर सी बहती, उस नहर को नाला कहता है। कहता वो नाले का पानी पीता और इस उम्मीद से कि आज कौआ आएगा मुझे खिलाएगा। कौआ आता, उसको खिलाया जाता। अब परमेश्वर ने देखा कि मेरा दास अब इसी भरोसे बैठा है, आएगा तो खिलाएगा। अब तू यहाँ से पूछ कर, तू इसलिए नहीं आया कि बस जो तू बैठा है तो रोटी के इंतजार करे, तू आशीष बांटने के वास्ते आया। तेरे भाई मैंने तेरे लिए एक गवाही अब तैयार करने की, वो गवाही तेरे लिए बन चुकी है। अब तू सारपत नाम में एक विधवा है, उसके पास उसको आशीष कर तू जाके। उस समय सारपत में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा है।
उस अकाल में वो विधवा अपने बेटे के साथ है, वो विधवा भी बेटे के साथ है। अकाल इतना भयंकर था कि उसे ये पता था आज मेरे पास आखिरी एक मुट्ठी मैदा पड़ा है और थोड़ा सा कुप्पी में तेल पड़ा है, आज मैं इसे बनाऊंगी, आधी रोटी मेरा बेटा खाएगा और आधी मैं खाऊंगी, पानी पीकर हम बैठ जाएंगे, उसको मैं खाना उसको हम दोनों मर जाएंगे। आज मरे कल मरे परसों मरे, अब मेरी मौत हमारी निश्चित है। इतने में एलिया उसके पास आया, उसे फिर लकड़ियां भी इकट्ठी कर दी कि मैं घर जाकर लकड़ियों को जलाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। एलिया आया, कहता है मैं एक गिलास पानी पिलाएगी? कहती हाँ। तू कौन है? कहता है मैं प्रभु का दास हूं। गया उसके पास, पानी लाई, जब पानी लेकर आएंगे देखा रोटी है तेरे पास, मेरी रोटी भी बना के। कहती मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं उसे बनाऊंगी, आधा मेरा बेटा खाएगा, आधी मैं खाऊंगी, आधा खा के हम दोनों मर जाएंगे। ने कहा नहीं, पहले मुझे खिला। एक के पास है नहीं, प्रभु का दास अगर कह रहे पहले मुझे खिला, क्या कठोरता आ गई थी परमेश्वर के दास में? क्या वो कठोर हो गया था? कठोर नहीं हुआ था, परमेश्वर की परीक्षा भी उसको भेजा था कि देख कितना बड़ा दान देगी, इसका मैं उद्धार करूंगा इसका। उसने जाकर उसको बोला, कहता है जा खाना बना। अब उसने आटा निकाला, मैदा निकाला, उसे गूंदना शुरू किया। सामने बीमार बेटा बैठा बड़ी सभी निगाहों से देख रहा है, अभी मेरी माँ आएगी, रोटी बनाएगी, मैं रोटी खाऊंगा, मैं तुम रहूंगा। वो उसे देख रहा है, कितने दिन का भूखा है, देख रहा है। वो आटा गूंद रही है, तवे पर उसने तेल डाला, रोटी को बनाना शुरू किया। जैसे ही रोटी बनी, उसके सामने से लेकर जा गई ऐसे कि माँ रोटी का तेरे लिए नहीं है, ये प्रभु के दास के लिए। उसने वो रोटी जाके वहां से ले गए जो प्रभु के दास को दी। बेटे के मन में चित्कार सी आ गई कि मेरी माँ इतनी कठोर हो गई। उसने कहा नहीं बेटे, मैं कठोर नहीं हुई, प्रभु का दास दुगनी आदर की लोग है, चाहे वो कैसा भी है, उसने मुझसे मांगा है। जब मांगा है, चाहे आखिरी रोटी है, मरना तो हमने वैसे ही है, खाकर मरेंगे तो भी मरना है, नहीं खाकर मरेंगे तो भी मरना है। बेटे प्रभु का दास कुछ हो जाए, मेरा परमेश्वर अपने हमें देगा। वो उसने रोटी उसको दे दिया, रोटी खाई उसने। रोटी खाने के बाद उसने क्या बोला, तेरे कनस्तर में कभी आटा कम नहीं होगा, तेरी कुप्पी का कभी तेल खत्म नहीं होगा, जा एक गिलास लेके आए। गिलास लेके आई, उसने गिलास जैसे उड़ेलना शुरू किया, कहता है घर के जितने बर्तन है सारे लिया, अब इसमें तेल निकलना शुरू किया। जब तक तू बस नहीं बोलेगी तब तक ये तेल खत्म नहीं होगा। वो घर के सारे बर्तन लिए, बर्तन सारे भर गए, भरने में कहती है बस और मैं बर्तन नहीं है। अगर वो कहती मेरे पड़ोस में भी आज कार पड़ा हुआ है, मेरे पड़ोसी भी भूखे बैठे हैं, उनके लिए बर्तन ले आती हूँ, तो क्या वो ना भरता हूँ? कहता है जो तू विश्वास करे तो तू तेरा घना उधार पाएगा, तो क्या मेरा पड़ोसी उधार नहीं पाएगा? उसने कह दिया बस। अगर वो कहती इस जगह में कुआं खोदे, कुएं में सारा तेल भर दे, क्या वो ना भरता हूँ? जो देश में कहा देश वाले इस कुएं में से ले के जाए और अपने तृप्त हो जाए। मेरे पड़ोसी आएंगे, पड़ोसी के पड़ोसी भी आएंगे, वो भी ले जाएंगे, क्या वो तृप्त नहीं होगी? क्या वो कहता है अपनी आशीषों के लिए कभी बस बस मत कहना, बस प्रभु वो देने वाला परमेश्वर। वो कहता है मैं दबा दबाकर गिला हिलाकर कर देता हूँ, बस तू मेरी राह पर आगे चलता जा, तू मेरी राह को देखता जा, देख मैं तुझे इतना दूंगा कि तुझे किसी मान की जरूरत नहीं, क्या भागना पड़ेगा। मैं तेरे कुप्पी में इतना भर दूंगा, मैं तेरे जीवन जल का सोता ऐसा बना दूंगा कि सोते में से जो पिएगा कोई प्यासा नहीं होगा। क्या आज हम वो सोता बनने को तैयार हैं? क्या आज हम विधवा की तरह दान देने को तैयार हैं? या हमारा गवाही को परमेश्वर दे, अपने स्वदूतों को जाओ जाकर उसको देखो, जाके कैसरिया नगर में जाओ, जाकर देखो कि कुलेसनी नाम का शख्स है जिसका दान मेरी निगाह में उत्तम ठहरा है। दूसरों को बाइबल कहते हैं ये हाथ दान दे तो इस हाथ को पता रहा, मगर दुनिया क्या करती है? पंखों के ऊपर लिखा के बंदों में लगा देती है, दरवाजे पर लिखा कर बंदों में लगा देती है, फर्श पर लिखा कर दिखाती है ये सिल मैंने लगवाई है, ये कुर्सी मैंने दी है, ये मेज मैंने दी है, ये बेंच मैंने लगाई है। क्या ये दान परमेश्वर की निगाह में आया? ये सिर्फ लोगों की निगाह में आया, लोगों ने वाह की, परमेश्वर ने वाह नहीं की। हमें परमेश्वर की वाह चाहिए। परमेश्वर क्या तेरी वाह मेरे लिए है पिता परमेश्वर? क्या तेरी निगाह में मैं वाह के काबिल हूँ? मैं पिता परमेश्वर, क्या मैं वो शख्स हूँ प्रभु तू एक बार मेरी वाह कर सके मेरे पिता परमेश्वर? सिर्फ वाह देने वाला मेरा परमेश्वर है। वो कहता तू कार्य तो कर, तू कार्य कर, तू
तू शुरू कर, तू देख मैं तेरा साथ ना दूं तो मुझे कहना, तेरी स्वर्ग झरोखे ना खोलूं तो मुझे कहना, अप्रत्याशित की वर्षा ना करूं तो मुझे कहना, समय से पहले तेरी मुसीबत में ना बरसाऊं तो मुझे कहना। क्यों कहता है? हमसे प्यार करता है, वो प्यार करता है, हमसे वो इतना प्यार करता है कि हमें कोई चोट भी लगे तो क्या कहता है, मैंने अपनी आंख की पुतली की तरह तुझे मैंने संभाल कर रखा हुआ, आंख की पुतली की तरह। हम उसकी आंख की पुतली, हम उसकी, हमें किसी ने कोई टच कर दिया उसको दर्द उसको होती है, गुस्से में आ जाता है, कहता है जब अपने भक्त को देखता है कि मेरे भक्त के लिए इतनी चित्कार हो रही है, इतना उसके ऊपर दोष हो रहा है, इतनी उसके ऊपर बदकारी हो रही है, जब सताया जा रहा है, कहता है उस वक्त अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है, सिंहासन से खड़ा होता है तो अपने पाँव बढ़ाता है पृथ्वी पर आने के लिए, और ये पाँव ही बढ़ाता है तो कहता है वो भूचाल आया, उसके नथुरों में से आंखें अपना निकलती हैं, आंखें उसकी लाल हो जाती हैं कि मेरे बच्चे को किसी ने परेशान किया, मेरी आंख की पुतली को किसने छुआ। अगर आप पेटों में काम निकालें तो एक शख्स ऐसा है, पुरुष का जिक्र है, कोई परमेश्वर की निगाह में वो नहीं था जो वो बना हो, कहता मसीह को सताने वाला था, सताता था, वो पथराव करता था, मारता था उनको। एक दिन समय ऐसे आया जब परमेश्वर उसको छुआ। क्यों छुआ? कि वो चुना हुआ था, वो नाम उसका सौल था, फिर उसका पौल बना दिया उसको। कहता सौल को पौल बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, हर असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है, हमारे जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर। दुनिया का धर्म बदल दिया, धर्म नहीं बदला, हमने अपना जीवन बदला। किसने बदला? हमारे परमेश्वर ने। कहता जब बहुत ऊंचाई पर होते हैं ना, जब बदलने को होता है तो पहले वो गिरा देता है, पहले वो गिराता है, पहले वो कहता घोड़े पर जा रहा था एक मसीहों के सभा में उनको मारने के लिए, सताने के लिए, कहता राह में चलते चलते घोड़े से गिर पड़ा, जैसे गिरा आंखों में उसी चली गई। परमेश्वर की आवाज आई, पौलुस, मैं पौलुस नहीं हूं। कहता है नहीं, तू सौल था और मैंने तेरे को बना दिया, तेरे को तू मेरी यहाँ पौलुस है, तू पत्नियां लिखने वाला शख्स तू बनेगा, तू मेरा प्रिय है। तू प्रभु कौन? मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ, तू क्यों मुझे तंग करता है? मैंने कब तुझे तंग किया? तू मेरे बच्चों को मारता है, तू मेरे बच्चों को तंग करता है, जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, जो मुझे दान देते हैं, जो मेरे सारे कार्य करते हैं, उनको मारता है तू उनको नहीं मारता, तू मुझे मारता है, मुझे मारता है। मुझे फरीसियों ने एक बार सूली पर जाए तो रोज सूली पर जाता है, मेरे को मार के, तो कब अपने पाप को छोड़ेगा? परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे माफ कर देता परमेश्वर। पर मेरी रोशनी कहता आएगी, मेरा एक दास तेरे पास आएगा, हाथ रखेगा, हनन्याह उसका नाम है, हाथ रखने के द्वारा तो चंगा हो जाएगा। 3 दिन तक वो एक बंद कोठरी में पड़ा रहा, अपनी दासी को बोला उसने, एक शख्स आएगा तेरा नाम पूछते पूछते, हनन्याह उसका नाम होगा, परमेश्वर मुझे उसका नाम पता है, वो मेरे दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, आंखों पर हाथ रखेगा, मैं चंगा होता हूँ। वो आया, हाथ रखा, चंगा हो गया, इसका मन बदला, जीवन इसका बदल गया कि मेरा परमेश्वर को है जो अंधकार से उजाले में मुझे अब पकड़ लाता है। मैं तो अंधकार में डूबा हुआ था, मैं तो कैसी कैसी बातें करता था, मैं तो प्रभु के लोगों को सताता था, मैं परमेश्वर मुझसे गलती हो गई। जो गुनाहगार था एक दिन ऐसा दास बन गया जिसने कितनी बाइबल जिसने अपना लिख डाली, कितने इसने कलीसियाओं को पत्नी उसने लिखी, कैसी कैसी बातें उसने किया, कैसे कैसे वेदों को प्रकट किया, वेदों को प्रकट करने वाला सिखाने वाला कौन है? मेरा यीशु। कहता वो भी जब परमेश्वर का प्रचार कर रहा था, पौलुस और सिलास 2 शख्स प्रचार कर रहे थे, कहता उस समय लोगों ने जाकर सूबेदार से, उसके यहाँ के ठेकेदार से, जाकर ना जेल का बड़ा अधिकारी होता है, उसको जाकर बोला उन्होंने जाके, कहते प्रभु का प्रचार कर रहा है, तेरे नाम को नीचा कर रहा है, तेरे कदम को तोड़ता है वो। कहता है जाओ उसको मारो, उसको जाओ। कहता है उसे बहुत मारा गया, बहुत पिटा गया, कहता कपड़े फाड़ के उसको मारा गया, नंगा करके उसको मारा गया। कपड़े पहन के अगर मार पड़े ना चोट कम लगती है, नंगे बदन पर लगे चोट ज्यादा लगती है। कहता है उसे मारा गया, पीटा गया, बहुत मारा गया, फिर कपड़े फाड़ के नंगा करके उसको मारा गया और उसको घसीट कर जेल खाने में मिलाया गया। जेल खाने में उन्हें काट के साथ उनको बांध दिया गया। इतना मार खाने के बाद भी कोठरी में उसको डाल दिया। गर्मी का अपना समय, जख्मों से भरे हुए हैं, खून बह रहा है, और इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में वो कुड़कुड़ाया नहीं, वो अपने साथी को बोलता है सिलास और प्रार्थना कर। क्या दुख में, तकलीफ में क्या प्रार्थना होती है? दर्द के मारे
हाथ ऐसे बंधे हुए हैं ताकि सलाह भी ना पाए, थोड़ा सा सलाह जख्म होगा आराम हो जाए, नहीं सलाना भी नहीं है। काट में बंधे हुए हैं और साथ में पसीना बह रहा है और बंद कोठरी में है, काल कोठरी में है, हाथ भी हाथ किसी को नजर नहीं आता। आओ सिलास प्रार्थना करें। आराधना शुरू कर दी, प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी प्रार्थनाओं में इतना असर हुआ कि पूरे जेल के अधिक लोगों ने, जेल के जितने कैदी थे, उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। उनकी प्रार्थना उसी पर परमेश्वर की निगाह में पहुंची। सिंहासन परमेश्वर का डो गया, परमेश्वर खड़ा हो गया। कौन है जिसने मेरे बच्चों को दुख दिया? कहता है उसने जैसे ही अपना पांव बढ़ाया उसी पल धरती पर पहुंचा। पांव रखा नहीं, खाली पांव बढ़ाया ऐसे करके, मेरे बच्चों पर भूचाल आ गया, किवाड़ खुल गए, बंधन टूट गए। इतना भूचाल आया कि वो जो जेल का जो अधिकारी था वो घबरा गया। कहता है भूचाल आ गया, सारे कैदी भाग जाएंगे। सुबह राजा मेरे को सूली पर अपना चढ़ा देगा, राजा मुझे सूली पड़ा है, इसे चढ़ मैं अपने गोली मार दूंगा। पौलुस ने देखा कि वो अपने गोली, कहता सूबेदार ठहर जा, अपने आप को दुख मत देना, गोली मत मारना, जान की मत करना, हम सारे पूरे हैं, हम तेरे को नुकसान की तरफ पहुंचाएंगे। कहते ना तुम दूसरे का गुनाह माफ करो, प्रभु तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। आमीन। पौलुस ने उस सूबेदार के गुनाहों को माफ नहीं, उसने इतना मारा, चाहता तो भाग जाता, चाहता तो वो गोली मार के वहां से कैदियों को लेके भाग जाता, है इसी काबिल तू, मगर नहीं। मसीहों को मुझे दीनता नम्रता में उसको अपने लेके आता है। तुम दीन बनो, तुम नम्र बनो, तुम भलाई करो, तुम करना करो, तुम दीनता में आ जाओ, तुम विश्वास योग्यता में आ जाओ, मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। वो दीनता में आ गया। पौलुस ने सलाह नहीं, रुक जा, दुख मत दे, हम सारे पूरे हैं, तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। कहता उसी पल वो घुटने टेकर उस सामने आ गया। परमेश्वर ने क्या बोला? जिसके बीच में तेरी नाम धरी हुई है उसके लिए सदा घमंड का कारण तेरे को ना बने। तेरे घुटने टेकर तेरे पास आएंगे, वो घुटने टेकर पास आ गया। कहता हे प्रभु के दास, सच में तू प्रभु का प्रेमी है, तू बता उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने क्या बोला? पेट तो कब सोलाई करते हुए, जो तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना दोनों उद्धार पाएंगे। आमीन। उसी पल कहते हैं उस सूबेदार ने और उसके पूरे परिवार ने बैप्टिज्म लिया जेल के अंदर। पौलुस से जब बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु का प्यारा बन गया, उन्होंने कहा पौलुस सिलास मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब जो होगा देखी जाएगी, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुमको रिहा करता हूँ। अब राजा चाहे मुझे गोली मार दे, अब मुझे परवाह नहीं, मुझे पता है अब तो जीना मसीह है, मरना लाभ है। अब अगर मर भी गया तो परमेश्वर के द्वार न जाऊंगा। परमेश्वर का द्वार किसने पहुंचाया? सिर्फ उसकी दीनता ने, उसकी नम्रता ने, उसके संयम ने, उसकी उदारता ने। वो परमेश्वर के दास के आगे झुका, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग का दिलाया। उसको प्रेज द लॉर्ड। बनाने वाला कौन? मेरा परमेश्वर। बढ़ाने वाला कौन? मेरा परमेश्वर। देने वाला कौन? मेरा परमेश्वर। आगे बढ़ाने वाला कौन? मेरा परमेश्वर। हर पल हर क्षण वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग संग है। वो कहता है जब तू मेरा बच्चा होकर जहाँ जहाँ तू जाएगा, आशीषों का सोता तेरे साथ साथ बहता जाएगा, साथ साथ बहता जाएगा, और उसमें जो भी संपर्क में आएगा वो भी आशीषों से लबरेज होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। धन्यवाद मेरे मान समर्थी पिता, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आप दयालु हैं, आप दया के सागर हैं, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हर पल हमारे साथ हैं। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने दया की मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, हम दीनता से, नम्रता से, संयम से, विश्वास योग्यता से जब से राज्य में बोते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो तूने कहा जहाँ तुम बोओगे वहाँ तुम काटोगे नहीं, और जहाँ तुम काटोगे वहाँ तुम बोओगे नहीं। मैं तुम्हें अपनी आंख की पुतली की तरह संभालूंगा और तुम्हें दबा दबा कर, हिला हिलाकर तुम्हें देने वाला परमेश्वर मैं हूँ, क्योंकि मैं तेरे जल कुंडों को भरने वाला मैं हूँ, तुझे आशीषों को सोता बनाने वाला मैं हूँ। मैं तेरे अंदर ऐसा वो जल डाल दूंगा, उस जल में जो कोई पिएगा वो आशीष से लबरेज हो जाएगा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज इस समय जो यहाँ से वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, प्रार्थना में लीन है मेरे पिता परमेश्वर, या यूट्यूब के द्वारा मुझे देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, इसी पल पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर कमी घटी दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो देने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। तो जब हर्ष के साथ दे मेरे पिता परमेश्वर, तो उनके सोतों को भरने वाले आप हैं, सोतों पर भरने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, जल कुंडों को भरने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको बरकत देने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा।
प्रभु देने वाला मन दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तुझे दे उस आशीष को पाए मेरे पिता परमेश्वर, जो तूने कहा है कि परख कर देख मैं कितना भला हूँ। स्वर्ग के झोंके खोलकर जब खुशियों की वर्षा ना करूँ तो मुझे कहना, समय से पहले भूमि पर मैं ना बरसाऊं तो मुझे कहना, पिता परमेश्वर तूने दिया वो तेरा ही है मेरे पिता परमेश्वर, तूने हमें इस काबिल बनाया मेरे पिता परमेश्वर, जब तेरे दिए में से देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम जब दे तो हर्ष के साथ दे पिता परमेश्वर, जैसे उस विधवा ने दिया पिता परमेश्वर, लोगों ने दिया तूने नहीं देखा, जब उसने खाली 2 दमड़ी दी मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु तूने उसके जीवन रोटी का इंतजाम कर दिया। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जब पौलुस ने अपना मन फिराया मेरे पिता परमेश्वर, तो अनेक लोगों का जीवन को बदलने वाला एक आशीष का सोता बन गया मेरे पिता परमेश्वर। हमें भी ऐसा बना मेरे प्रभु, हमारे द्वारा लोग उद्धार पाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा आशीष पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमने तुझसे आशीष पाई है, हमने तुझसे उद्धार पाया है और उद्धार का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु की दया करना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर। आदर मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ, पिता सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।